दिनांक 9 जुलाई को बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा चयनित 1275 सब इंस्पेक्टर्स की नियुक्ति की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। इन सभी की नियुक्ति जो उनके गृह जिला के जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जो उनके रेंज डीआईजी के ऑफिसर्स हैं, उसमें ये नियुक्ति की कार्रवाई 1 तारीख यानी आज से लेकर 10 अगस्त तक होगी। जैसे ही हम लोग नियुक्ति की ये कार्रवाई कर रहे हैं, इसके अलावा अभी हमारे पास पाइपलाइन में करीब 20,000 से अधिक सिपाहियों की नियुक्ति का प्रस्ताव है और उसके बाद करीब 2,000 के आसपास सब इंस्पेक्टर्स की फिर से बहाली। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं आप लोग को अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ पीके में। फ्रेंड्स, आज हम एक बेहतरीन वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका इंतजार हर एक स्टूडेंट को होता है। फ्रेंड्स, ये वैकेंसी बिहार दरोगा जो एक बहुत ही अच्छे लेवल का जॉब है। फ्रेंड्स, इसके बारे में आज पूर्ण रूप से विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। क्या इसका सिलेबस है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या इसमें फिजिकल एजिबिलिटी खोजा गया है, क्या इसके लिए सैलरी है, इन सभी चीज़ों पे मैं चर्चा करूंगा विस्तार रूप से। तो बने रहिए आप हमारे साथ। देखिएगा, हम जिस वैकेंसी की बात करने वाले हैं ये बिहार दरोगा भर्ती 2025, यानी कि ये जो वैकेंसी है इसका प्रोसेस अभी 2024 में स्टार्ट हो चुका है और 2025 आते आते तक आपका प्री, मेंस और फिजिकल दोनों क्लियर कर लिया जाएगा फ्रेंड्स। और 2025 में आप एक वर्दी के हकदार जरूर हो जाइएगा फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए जो वैकेंसी टोटल निकल कर आने वाली है, टोटल वैकेंसी 2000 प्लस रहेगी। मान के चलिए 2300 वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल सकता है फ्रेंड्स। टोटल 2300 वैकेंसी इस बार आने वाला है। पिछला बार वैकेंसी की बात करते हैं तो पिछला जो वैकेंसी थी 1200 समथिंग वैकेंसी थी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए नोटिफिकेशन कब आपका आएगा, तो नोटिफिकेशन की बात करते हैं सितंबर से अक्टूबर के बीच में आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आप पहले वीडियो देख लीजिए जो पुलिस अधिकारी ने बताए हैं कि ये वैकेंसी कब तक आने वाला है फ्रेंड्स। ठीक, देखिए आगे चर्चा करते हैं कि यदि फॉर्म आए तो आप जब अप्लाई करिएगा तो उसमें एप्लीकेशन फी क्या लगने वाला है। जो हर साल लगता है इस बार वही फी है। यदि आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको 700 रुपया का चालान लगेगा फ्रेंड्स। ठीक है, एससी एसटी कैटेगरी को 400 रुपया का चालान लगता है। और कोई बच्चे जो अदर स्टेट से हैं, इच्छुक हैं कि हम बिहार में दरोगा बनना चाहते हैं तो वो इस फॉर्म को भरेंगे तो उनको भी 700 रुपया का पेमेंट कटाना पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखिएगा कि एज की बात करते हैं कि आप का एज क्या रहेगा तब आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। तो एज को मैं बहुत बढ़िया से डिफाइन किया हूँ आप लोग के लिए कि आपको एज में कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं फ्रेंड तो आपका एज यदि 20 साल हो रहा है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, 20 साल हो रहा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ में आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं। ग्रेजुएशन करने का मतलब आप यदि बीएससी, बीकॉम या फिर बीए किए हुए हैं तब इस फॉर्म को भरने के लिए आप एलिजिबल हैं फ्रेंड्स। ठीक, जनरल वाले 20 से 37 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी वाले 20 से 40 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, जानते हैं कि ओबीसी वाले को 3 साल का छूट मिलता है, इसीलिए कितना साल हो गया, 20 से 40 वर्ष का। एससी कैटेगरी को 5 साल का प्रेफरेंस मिलता है तो 20 से 42 साल तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। एसटी कैटेगरी भी कितना, तो 20 से 42 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, एक अच्छा खासा एज दिया गया है, इस एज में जो भी है इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल से हो, ओबीसी से हो या एससी से हो या एसटी से, उसका 20 से 40 साल यदि एज आपका है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। मिनिमम एज 20 साल, मैक्सिमम एज 40 साल होना चाहिए आपका। ठीक है फ्रेंड, आशा करते हैं कि यहाँ तक में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, योग्यता की बात करते हैं तो हम पहले ही बताएं कि आप यदि सिंपली ग्रेजुएशन किए हुए हैं, कोई टेक्निकल डिग्री नहीं, सिंपली ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं फ्रेंड्स। ठीक, देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं कि सिलेक्शन लेने के लिए हमें किन किन चरणों से गुजरना पड़ेगा। क्या प्रीलिम्स देना पड़ता है, क्या मेंस देना पड़ता है, क्या इंटरव्यू है या क्या फिजिकल है, इन सब चीज़ों को विस्तार रूप से समझते हैं। देखिए सबसे पहला जो होता है प्री टेस्ट होता है, ये आपका ऑफलाइन होता है फ्रेंड्स।
ऑफलाइन एग्जाम होगा, इसमें ऑनलाइन एग्जाम नहीं होता है। फिर जैसे ही आप प्री क्वालिफाई होते हैं, क्योंकि प्री जो होता है क्वालिफाइंग मार्क्स का होता है, तब आपका मेंस का एग्जाम लिया जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। मेंस उसके बाद बात करते हैं, तब आपका लास्ट जो होता है वो फिजिकल होता है, और चौथे टर्म्स में आपका क्या हो जाएगा, मेडिकल होगा। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिर आपका ज्वाइनिंग फ्रेंड्स, ठीक। प्री के बारे में चर्चा करेंगे, मेंस के और फिजिकल के, मेडिकल के, सबको बारे में हम एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। अभी देखिए प्री की बात करते हैं कि प्री में सिलेबस क्या रहता है। तो सिलेबस प्री का बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, ठीक है। प्री में जो क्वेश्चन होते हैं वो 100 क्वेश्चन आप लोग को देखने के लिए मिल सकता है फ्रेंड। टोटल क्वेश्चन कितने मिलेंगे, 100 क्वेश्चन मिलेंगे। इसके लिए नंबर कितना रहता है, तो नंबर 200 मार्क्स का रहता है फ्रेंड, 200 मार्क्स का नंबर रहेगा। क्वेश्चन कितना, 100, यानी पर क्वेश्चन 2 नंबर का। समय जो दिया जाएगा आप लोग को, 2 घंटे का समय दिया जाएगा, सफिशिएंट समय होता है, आराम से आप इस फॉर्म इतना को बना सकते हैं, 100 क्वेश्चन 2 घंटे में फ्रेंड्स, ठीक है। निगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो निगेटिव मार्किंग 0.2 रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। निगेटिव मार्किंग 0.2 रहेगा। आप ये जो होता है प्रीलिम्स, ये सिर्फ क्वालिफाइंग रहता है, इसमें आप कटअप को पार करते हैं तब आपका मेंस में आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए मेंस सिलेबस की बात करते हैं। मेन जो आपका है मेंस सिलेबस, इस पे हम विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। क्यों, क्योंकि प्रीलिम्स का सिर्फ नंबर ऐड नहीं होता, मेंस का नंबर ऐड होता है, उसी से आपका मेरिट बनेगा फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए सबसे पहले जब आप मेंस में बैठते हैं तो आपको हिंदी का एक टेस्ट होता है जो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग रहता है, इसका नंबर नहीं ऐड होता है फ्रेंड्स। जो आपको 100 प्रश्न रहेंगे वो 200 नंबर का रहेगा, 200 अंक इसके लिए आपको दिए जाएंगे फ्रेंड्स। इसके लिए समय कितना दिया जाएगा, तो इसके लिए समय जो दिया जाएगा वो 2 घंटा समय दिया जाएगा आपको, सिर्फ और सिर्फ हिंदी बनाने के लिए फ्रेंड्स, ठीक है। सामान्य अध्ययन, आपका सामान्य अध्ययन जो है, जनरल अवेयरेंस जिसको बोलते हैं, उसमें आपका 100 क्वेश्चन रहेगा और टोटल 200 मार्क्स का रहने वाला है। यही आपका मेरिट बनाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। 200 क्वेश्चन में आपको कभी कभी ऐसा भी देखने के लिए मिल जाता है कि 10 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से रह सकता है, कभी कभी ऐसा भी देखने के लिए मिल जा सकता है 10 ना रह के 20 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से रह सकता है। मैं एक बात बताना चाहूँगा, देखिए सामान्य अध्ययन यदि कोई बच्चे स्टूडेंट हैं जो दरोगा की तैयारी करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जीके जीएस तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये उनको तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी पे सिलेक्शन टिका हुआ है। अब सिलेक्शन तो प्रीलिम्स निकाल लिए आप, मेंस निकाल लिए, बहुत बच्चे हैं जो मेंस को भी क्वालिफाई करते हैं, पर बताइए 2000 सीट में आपका फॉर्म जो भराता है, लगभग आपको 7 से 8 लाख बच्चे इस एग्जाम में बैठते हैं। तो मेरिट उन्हीं का बनता है जो जो जीके और जीएस बनाने के साथ साथ जो 10 और 15 मैथ रीडिंग रहते हैं। यदि आपका 10 मैथ रीडिंग क्वेश्चन है उससे, तो आप 8 बना रहे हैं ना, तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। 6 बना रहे हैं तो आप सिलेक्शन आप नहीं ले पाइएगा। यदि 20 क्वेश्चन उससे है, तब 18 बना रहे हैं, 16 बना रहे हैं, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। मेरिट में जाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ, मेंस आपका हो जाएगा, पर मेरिट में जाना है तो आपको उसको भी पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये 100 क्वेश्चन आपको रहेगा दोनों मिला करके, टोटल कितना 200 मार्क्स का। समय कितना दिया जाएगा, 2 घंटा दिया जाएगा, और नेगेटिव मार्किंग इसमें भी 0.2 ही रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये हो गया आपका पेपर के बारे में, जो भी था वो मैं बता दिया। अब हम चलते हैं फिजिकल की तरफ। फिजिकल इसमें क्या है, तो मैं पहले ही बता दूं, दरोगा का फिजिकल बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है बिहार पुलिस की तुलना में, ठीक है। दरोगा का फिजिकल आसानी होता है। फिजिकल की बात करते हैं, हाइट क्या खोजा जाता है, तो यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं, बीसी कैटेगरी से हैं या ईबीसी से हैं, तो आपका जो हाइट खोजा गया 165 सेंटीमीटर का यदि आप हैं, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए फ्रेंड्स एलिजिबल है, आप इस फॉर्म को भर पाइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अदर कहने का मतलब SC ST से हैं तो उनका हाइट कितना होना चाहिए, 160 सेंटीमीटर का हाइट है, तब उस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। चेस्ट क्या खोजा गया है, तो जनरल बीसी और ईबीसी के लिए चेस्ट जो खोजा गया है 81 बिना फुलाए हुए, और फुला करके कितना 86 सेंटीमीटर का चेस्ट खोजा गया है फ्रेंड्स,
ठीक है। और रनिंग की बात करते हैं और SC ST वालों में बात करते हैं चेस्ट की, तो उनको 74 से 76 इसी लमसम में रहता है उनका चेस्ट, ठीक है, इसी लमसम में उनको खोजा जाता है। और रनिंग की बात करते हैं तो रनिंग जो रहता है 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर का दौड़ रहेगा। इसमें जो समय दिया जाता है 6.5 मिनट का समय दिया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। इस 6.5 मिनट में आपको 1600 मीटर की दूरी तय करना होता है, ठीक है, इसमें पास करना रहता है फ्रेंड्स। हाई जंप की बात करते हैं 4 फीट लड़कों के लिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। लॉन्ग जंप की बात करते हैं 12 फीट किसी भी कैटेगरी से हैं। गोला फेंकना रहता है जो 16 पाउंड का आपको गोला रहेगा, एक गोला रहेगा वो 16 पाउंड का होता है, उसको 16 फीट तक फेंकना रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। आप ज़्यादा कितना भी फेंकिए, मिनिमम आपको 16 फीट फेंकना ही फेंकना है। आशा करते हैं कि इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं हुआ होगा। देखिए, यदि कोई फीमेल है, कोई महिला है, तो उनको किसी भी कैटेगरी से है तो उनका हाइट जो खोजा गया 155 सेंटीमीटर का हाइट खोजा गया फ्रेंड्स। यदि वो 155 सेंटीमीटर के हैं तब वो एलिजिबल हैं। उनका दौड़ जो होता है 1 किलोमीटर का दौड़ होता है फ्रेंड्स, और समय जो दिया जाता है वो 6 मिनट का समय दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। हाई जंप की बात करते हैं महिलाओं के लिए मात्र 3 फीट का ही होता है, ठीक है। लॉन्ग जंप की बात करते हैं तो महिलाओं के लिए 9 फीट का, और उनको भी गोला फेंकना रहेगा, तो गोला जो होता है वो 12 पाउंड का रहेगा और 10 फीट तक फेंकना रहता है फ्रेंड। ये आपका फिजिकल हो गया, फिजिकल जितना भी था मैंने डिटेल आप लोग को बताया फ्रेंड्स, ठीक है। अब चलते हैं फ्रेंड्स कि यदि आप तैयारी करते हैं, आपको सिलेक्शन लेना है, तो आप उसके लिए मूल मंत्र क्या है जो बताते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि आप ये सोच रहे हैं कि वैकेंसी आपको सितंबर में ना आके दिसंबर में आए, नवंबर में आए, तो आप ये गलत सोच रहे हैं। सितंबर या अक्टूबर में आपको ये वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएगा। आप अभी से ही इच्छुक है तो आप अभी से ही इस वैकेंसी के लिए, बिहार दरोगा के लिए तैयारी में लग जाइए। अभी 4-5 महीना समय है, इस 4-5 महीना में जो भी जीके जीएस का सिलेबस है उसको पूरा से पूरा एकदम किसी भी टीचर से, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी भी टीचर से, अच्छे टीचर से पढ़ें, नोट्स बनाएं, उसको बार बार रिवाइज करें। आप जितना जीके जीएस पढ़ पाइएगा उतना पढ़िए। लास्ट का कुछ समय बचता है तो उसमें आप, यदि आप मैथ रीजनिंग पहले पढ़ चुके हैं तब अच्छी बात है, मैथ रीजनिंग का थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए फ्रेंड्स। होगा क्या, एक ऐसा दौर आएगा कि आप जीके और जीएस में बहुत भली भांति परिपूर्ण हो जाइएगा, तब इस एग्जाम में बैठने के लिए आप बैठिएगा तो जाहिर सी बात है आप क्या होगा, क्वालिफाई जरूर करिएगा फ्रेंड। तो अभी से ही इस तैयारी में आप लग जाइए फ्रेंड। और कहीं भी आप लोगों को थोड़ा सा भी इसमें कोई डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे ज़रूर पूछें, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो हमारा बढ़िया लगता है तो आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।